स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत सर्वनाम के और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सर्वनाम क्या है इस पर चर्चा किया गया, उसके प्रकार कितने हैं इस पर बात की गई, सर्वनाम के भेद कितने हैं इस पर बात की गई। सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम इस पर बात किया गया। तो आज के क्लास में उसी से आगे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और सर्वनाम के कुछ और भेद क्या हैं और वो होते क्या हैं इस पर बात की जाएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जहां पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद तथा निश्चयवाचक सर्वनाम पर हमने बात किया था। अब अगला जो सर्वनाम का भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो अगला भेद है वो 6 भेद में जो अगला भेद है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो जैसा देख पा रहे हैं, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, अर्थात कोई वस्तु है, निश्चित है, इसका जब पता ना लगे तो वो सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इंपॉर्टेंट सर्वनाम है, यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शामिल किए जाते हैं? जैसे कुछ को ले लिया जाए, कोई को ले लिया जाए, कुछ ना कुछ को ले लिया जाए, कोई ना कोई है, सब कुछ है, हर कोई है। तो ये जो सर्वनाम है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। कुछ, कोई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब प्रश्न कैसे हमसे पूछा जाता है? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे मान लिया जाए यहां कह दिया गया कुछ, उसके बाद में यह, कोई, ठीक है ना, और सब कुछ। अब हमसे ये पूछ लेगा कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो आप यहां बता सकते हैं ये है, ये है, ये है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, किसी वाक्य में दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए, जैसे मान लिया जाए चाय में कुछ पड़ा है, निम्न में किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो आप जैसे यहां देखिए कुछ लगा है, तो यहां किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ तो पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। क्या पड़ा है इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कोई अवश्य आएगा,
अवश्य आएगा। अब आना तो निश्चित है, लेकिन कौन आएगा ये पता नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए यहां कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे भी वाक्यों में भी पूछे जाते हैं और ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं। ऐसे कोई वाक्य हमारे सामने दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो जिससे किसी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि ना यहां निश्चित है और ना यहां निश्चित है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इंपॉर्टेंट सर्वनाम है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है, यदि आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े आसानी से सर्वनाम समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले सर्वनाम पर बात करते हैं। तो अगला जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, संबंध का मतलब जोड़ने वाला। तो कहां किसके किसके बीच जोड़ स्थापित करता है, क्योंकि संबंध नाम से कई टॉपिक में आपको मिलेंगे, सर्वनाम में मिलेंगे, कारक में मिलेंगे, अव्यय में मिलेंगे, तो सबका मतलब भी जोड़ने वाला होता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उनका अलग अलग काम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम पहले होता क्या है इसको समझिए। तो कहा गया है कि जिस सर्वनाम से मतलब कोई ऐसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। मतलब ऐसा कोई सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से, मान लिया जाए कोई सर्वनाम यहां लिया गया है, तो इस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से रिलेशन इसका बनता है, तो हम इस पहले वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे मुख्य तो है जो सो, दो ही है, जो और सो। अब इसी को विस्तार दे दिया जाता है, तो जो का रूप जिसने हो गया, सो का उसने हो गया। ऐसे जिसका उसका, जैसा वैसा, जैसा वैसा। तो ये सब जो सर्वनाम है ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है, जहां एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से जुड़ाव बताता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे इसका पूछा गया जाता है, जैसे देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये यहां लिखा है गया सो गया। अब यदि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो गया सो गया, जो गया सो गया, जो गया सो गया, जो गया सो गया। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अब यहां देखो इस वाक्य को ऐसे भी, तो जो सो यहां कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और इस वाक्य को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, गया सो गया, अब क्या हो सकता है। मतलब जो संबंधवाचक सर्वनाम है उनके दोनों पेयर एक साथ में भी लिखे जा सकते हैं और बिना एक के ही लिखा जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां संबंधवाचक सर्वनाम है, जो गया सो गया, मतलब जो चला गया चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है। ये सर्वनाम इससे जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले ले, देखिए, जो हो गया हो गया। अब यहां इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो इसमें सो गायब है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो हो गया, जो हो गया। अब हम लिखते हैं सो हो गया, सो हो गया।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो जो सो है यहां संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का जो पहचान है वो ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य में या तो जो सो मिलेगा, जिसका उसका मिलेगा, जैसा वैसा मिलेगा, जिसने उसने मिलेगा, इस टाइप के आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे। जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। अब देखो जैसी वैसी आ गई, जैसा वैसे का रूप है, ये जैसे वैसे का रूप है, यहां क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम के द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो पहचान मूल रूप से है, जो सो लगा रहेगा, जिसने उसने लगा रहेगा, जैसा वैसा लगा रहेगा, जैसी वैसी लगी रहेगी, जिसका उसका लगा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आइए अगले सर्वनाम पर बात करते हैं। तो अगला जो सर्वनाम है वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न। तो अब प्रश्न, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, किसको है, कब है, यही सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी पर बात करना है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है, ऐसा कोई सर्वनाम जिससे पता चले कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अथवा प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल सर्वनाम यही है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न करने के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हम कौन का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं, कैसे का प्रयोग करते हैं, कब का प्रयोग करते हैं, कहां का प्रयोग करते हैं, क्यों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। अब आप यहां देख सकते हैं कौन सा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग हो रहा है। क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, किसका प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चन करने के लिए। ये कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से हम प्रश्न करते हैं, अर्थात प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल सर्वनाम आपको यही मिलेगा छयु भेद में। तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ज्यादा कोई इसमें हाई लेवल का आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से तरीके से इसको समझते चलते हैं और पहचानते चलते हैं कि कैसे क्या कौन सा सर्वनाम होगा। तो चलिए अगले सर्वनाम की बात करते हैं, जो आपका छठवां और लास्ट सर्वनाम है, और वो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अब नाम से यह स्पष्ट है, निज। निज का मतलब स्वयं होता है, निज मतलब स्वयं या अपना। तो है क्या ये, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता हो, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसको हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। कोई ऐसा सर्वनाम हो जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए तो उस सर्वनाम, अब ध्यान रखिएगा,
स्वयं के लिए किया जाए तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब स्वयं के लिए हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था कि जो वक्ता होता है वो स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयोग करता है, अपने लिए, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमको, तो उसके लिए जो प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। यहां है स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता, तो यहां भी वही जो है अर्थ वही निकल कर आ रहा है, लेकिन वहां मैं, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा है, और यहाँ क्या, कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ जिससे स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, और यहाँ आप का प्रयोग होता है, यहां आप सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, केवल एक ही सर्वनाम है निजवाचक में और वो है आप। तो अब केवल यदि एक सर्वनाम है और कहीं सर्वनाम से संबंधित कोई उदाहरण लिखा है तो हम बड़े आसानी से जहां आप मिल जाएगा वहां तुरंत हम क्या कर देंगे, निजवाचक लगा देंगे। लेकिन कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सर्वनाम के क्षयु भेद में जो ये आप है वो केवल निजवाचक में ही नहीं प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, और निजवाचक में आपने देखा ही यहां भी आपका प्रयोग होता है। तो अब देखिए, सर्वनाम के अंतर्गत आप नामक सर्वनाम का प्रयोग 3 जगहों पर होता है। तो अब हमें यहां पहचानने की जरूरत होगी, केवल ये देख लेना कि जहां आप लिखा है वहां निजवाचक सर्वनाम ही होगा, ऐसा नहीं है। आप निजवाचक सर्वनाम तब होगा जो आप स्वयं का बोध कराएगा, जो आप स्वयं का बोध कराएगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें चर्चा इस पर भी करनी है, हमें चर्चा इस बात पर भी करनी है कि ये जो आप सर्वनाम 3 प्ररूपों में प्रयोग होते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा आप किस सर्वनाम का भेद है। तो जहां स्वयं आप से जहां स्वयं का बोध होगा वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस आप से किसी आदर सूचक या सम्मान देने के लिए हम बातचीत करते हैं मध्यम पुरुष में बातचीत जिससे करते हैं, तो उससे जब हम या उसके लिए प्रयोग करते हैं तो आपका मध्यम पुरुष होता है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए जब हम आपका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो इसको उदाहरणों के द्वारा जब हम और अच्छे तरीके से समझेंगे तब जाकर के ये क्लियर होगा। है तो बहुत निजवाचक सर्वनाम बहुत छोटा सा, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आप सर्वनाम जो निजवाचक का है वैसे ही आप सर्वनाम अन्य स्थान पर भी प्रयोग होते हैं। तो अब इसको कैसे पहचाना जाए, इस पर भी थोड़ा सा बात किया जाए। अब ध्यान दीजिए, तो जो आप सर्वनाम है ये तीनों स्थान पर प्रयोग हो रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की बात करते हैं। तो एक तो प्रयोग होता है निजवाचक में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष में, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष में। तीसरा अन्य पुरुष में है। अब इसको समझिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा,
एक ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और आप कल सिनेमा देखने गए थे। तीसरा एग्जाम्पल है, रवि ने श्याम से कहा कि श्याम से कहा कि आप मेरे पिताजी हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप भला तो जग भला। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद, अब ध्यान रखिएगा इलाहाबाद, तब इलाहाबाद था, प्रयागराज है तो इसलिए हम यहाँ इलाहाबाद लिख रहे हैं, का जन्म इलाहाबाद में हुआ। आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, यहां हमको ढूंढना है कि इस वाक्यों में देखो, आप यहां भी है, आपका प्रयोग यहां भी हुआ है, उसके बाद में आप यहां भी है, आप यहां भी है, आपका प्रयोग यहां भी है, आपका प्रयोग यहां भी है और आपका प्रयोग यहां भी है। अब हमें ढूंढना क्या है कि इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम, कौन सा आप निजवाचक है, कौन सा सर्वनाम मध्यम पुरुष है और कौन सा सर्वनाम अन्य पुरुष है। तो ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम में आपका मतलब क्या होता है, स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष में जिससे हम बात करते हैं उसको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात करते हैं और वो सम्मानीय व्यक्ति है, अपने से बड़ा है, तो उसके लिए आपका प्रयोग करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा ढूंढते कैसे हैं। तो एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि आपको निजवाचक सर्वनाम का पता लगाना है, निजवाचक सर्वनाम का आपको पता लगाना है, तो करिए क्या कि जहां आप लिखा है वहां स्वयं लिख करके उसका उच्चारण करिए। जहां आप लिखा है वहां स्वयं लिख करके उसका उच्चारण करिए, और यदि वाक्य का उच्चारण सही ढंग से हो रहा है, उसका उस वाक्य का एक कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो जान लीजिए कि वो जो आप लिखा है वो स्वयं के लिए लिखा है, और वो तब आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां आप लिखा है, हम यहां लिख देते हैं स्वयं, इस आपके स्थान पर हम लिख देते हैं स्वयं। अब देखिए जब हम स्वयं यहां लिख देते हैं, अब इसका उच्चारण करिए, तो इसका उच्चारण क्या होगा, मैं अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखते हैं,
कंफ्यूजन वाले बनाते हैं। मैं आपसे चला जाऊंगा, मैं आपसे चला जाऊंगा, अभी इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब यहां देखो, मैं आपसे चला जाऊंगा, इस आपके स्थान पर आप स्वयं रख करके देखिएगा, तो अब यहां क्या अर्थ इसका निकलेगा, मैं स्वयं से चला जाऊंगा, मतलब मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं स्वयं से चला जाऊंगा। इसका अर्थ यही तो निकल रहा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आपसे चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं से चला जाऊंगा, अर्थ निकल रहा है। तो अब यदि ये अर्थ निकल रहा है तो ये जो आप है ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये जो आप ये वाक्य है ये किसका उदाहरण है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। अब आ जाइए दूसरे वाक्य में, यहां देखिए, अब मैं और आप कल सिनेमा देखने गए थे, आप लगा है, यदि यहां स्वयं लिख करके इसका उच्चारण करें तो मैं और स्वयं, मैं और स्वयं, तो ऐसा तो होगा नहीं, मैं और स्वयं कल सिनेमा देखने गए थे, नहीं, इसका मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये जो आप है ये निजवाचक नहीं है, तो अब निजवाचक नहीं है तो या तो मध्यम होगा और या तो अन्य होगा। तो इस वाक्य से देखिए, मैं और आप कल सिनेमा देखने गए थे, किसी से बातचीत हो रही है कि किसी के बारे में बात हो रही है। मैं और आप, जैसे हम आप बोलते हैं, कहते हैं मैं और तुम कल गए थे लखनऊ, मैं और तुम, याद नहीं है मैं और तुम लखनऊ गए थे, तो बात हो रही है ना, तो यहां बात हो रही है और चूंकि सामने वाला जो भी है उसको हम सम्मान दे रहे हैं, तो यहां इस आप का मतलब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, जिससे बात करें उसके लिए हम आप का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो आप है अर्थात ये जो एग्जाम्पल है ये मध्यम पुरुष का हो गया, ये मध्यम पुरुष का हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं। यहां आ जाइए, रवि ने कहा, रवि ने श्याम से कहा, रवि ने श्याम से कहा, मतलब रवि बात किससे कर रहा है, श्याम से बात कर रहा है, और किसके बारे में, कि आप मेरे पिताजी हैं। अब देखो, क्या रवि पिताजी से बात कर रहा है कि श्याम से बात कर रहा है, बात कर रहा है श्याम से। रवि उत्तम पुरुष, श्याम से बात कर रहा है मध्यम पुरुष। रवि ने श्याम से क्या कहा, आप, कोई तीसरा खड़ा है, अब पिताजी हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो वो क्या कह रहा है कि आप मेरे पिताजी हैं। जब हम आप भी किसी का परिचय कराते हैं तो कहते हैं, अब सामान्य रूप से तो कहते हैं ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माँ हैं, तो अब चूंकि सम्मान है तो आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो हम किसी से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, दूसरे से तीसरे का परिचय करा रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, आपका प्रयोग किया है। तो जब थर्ड पर्सन के लिए आपका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष में। ये इसका जो एग्जाम्पल है ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये अन्य पुरुष का है। अब आ जाइए इसका, यहां देखिए चौथे एग्जाम्पल में देखिए, आप भला तो जग भला, हम आप जनरली ऐसे कहा करते हैं। अब यहां स्वयं का प्रयोग करिए, तो स्वयं का प्रयोग करेंगे तो यहां स्वयं का भला, खुद का भला, तो पूरे संसार का भला, अर्थ निकल रहा है। स्वयं का भला तो पूरे संसार का भला, अर्थ निकल रहा है। इसलिए यहां जो आप है ये किसका उदाहरण है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसे आपको पहचानना है एग्जाम में। यहां देखिए, पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ, नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बारे में बात करेंगे अन्य पुरुष जाएगा। चूंकि ये सम्मानीय हैं, आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, किसी सम्मानीय तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये अन्य पुरुषवाचक है।
तो ऐसे हमारे सामने एग्जाम में वाक्य दे दिए जाएंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, निम्न में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चीजें समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। अभी आपको सर्वनाम में थोड़ी सी चीज और जाननी होगी। कभी कभी एग्जाम में कोई सर्वनाम दे देता है, तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया ये किस प्रकार का सर्वनाम है। दूसरा हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये सर्वनाम का वचन क्या है। जैसे मैं है, तुम है, तुझे है, हम है, हमको है, हमारा है, तो ये किस वचन में प्रयोग हो रहा है, ये किस वचन में प्रयोग हो रहा है, इसको भी हमको जानना है। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है सर्वनाम से, सर्वनाम का पदोन्वयन या सर्वनाम का पद परिचय, इसको भी बहुत जरूरी है जानना। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग हुआ है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है, उसका लिंग क्या है, तो इसको भी हमको जानना होगा। तो 2 चीजें अभी और बच रही हैं, एक सर्वनाम के वचन, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और एक सर्वनाम का पद परिचय, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले करके ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ढूंढने की कोशिश करिएगा और उसमें छांटने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करने वाले हैं वो ये आप वाले सर्वनाम होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।